Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of a math chapter of class 5th which is tenths and hundredths, decimals basically. इससे पहले मैं आपको पूरा NCERT का चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. हमने NCERT के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे, प्लस एक वर्कशीट भी, एक नहीं दो आई थिंक वर्कशीट की वीडियोस अपलोड हो चुकी है. तो चैप्टर आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा अगर आपने वो सभी वीडियोस अच्छे से देखी है. नाउ इट्स टाइम टू टेक अ टेस्ट. सो चलिए शुरू करते हैं. दे विल बी आई थिंक 12 क्वेश्चंस होंगे, 1 to 12 नंबर्स लिख लीजिए, कॉपी पेन साथ लेके बैठिए क्योंकि डेफिनेटली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. और अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 9/1000. ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए क्या होगा. आपके ऑप्शंस हैं ए 0.9, बी 9000, सी 0.009, डी 0.09. इफ़ यू नो दी आंसर, बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत इसमें है नहीं, अभी लिख लीजिए अपनी कॉपी पे आंसर 1, ए बी और सी. आंसर आपको पता लग जाएगा एंड ऑफ द वीडियो. और अगर आपको नहीं पता है तो आप हिंट का वेट करेंगे. तो देखिए हिंट ये है, जब भी आप कभी कोई नंबर लिखते हैं और उसे डिवाइड करते हैं 10, 100, 1000, 10,000, मतलब 1 के पीछे कुछ जीरोज हो ऐसे नंबर से. सपोज करिए मैंने लिखा 7 डिवाइडेड बाई 10,000. तो आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में 1 के पीछे जितनी जीरोज हैं 1 2 3 4 4 जीरोज हैं, न्यूमरेटर में लास्ट से उतने ही नंबर स्किप करके आपको डेसिमल लगाना है. आप 7 लिखिए, आपको 4 प्लेसेस बाद डेसिमल लगाना है, 4 प्लेसेस छोड़ के लास्ट से. अब यहाँ पे एक ही नंबर है तो आप क्या करते हैं, आगे 0 पुट कर देते हैं. दिस इज 1 2 3 4 और यहाँ पर आपका डेसिमल आएगा और आगे डेसिमल के क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो हम लोग 0 लिख देंगे. तो 7/10,000 को हम 0.0007 लिखेंगे. ओके चलिए, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लग जाएगा कि कैसे करना है. अगर आपने नहीं किया तो आप वहाँ पे पॉज करके पहले कंप्लीट करेंगे क्योंकि मैं एक स्लाइड पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकती हूँ. दैट इज़ वाई आई एम मूविंग फास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 700 + 20 + 5 + 9/100 कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज. इसको आप डेसिमल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेंशन फॉर्म है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है. आपके ऑप्शंस हैं ए 725.09, बी 725.9, सी 72.59, सी 7.259. इस वीडियो में चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे करा दूंगी. कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होगा आपका कि ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट था, ये भी ऐसा ही है. टाइप ऑफ क्वेश्चंस 12 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, 12 के 12 इस वीडियो में आई विल कवर. तो चलिए, आपको आंसर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो हिंट देख लीजिए. क्या होता है कि जब कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, सपोज करिए मैंने दिया 6000 + 20 + 9/10 + 5/100. तो आपको पता है डेसिमल के पहले आपके नंबर चलते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड ऑल. ये तो बहुत आगे तक आप कर चुके हैं. डेसिमल के बाद आपका होता है 10th, जिसके अपॉन में 10 हो. जैसे 9/10, इसको हम पढ़ेंगे 9/10th क्योंकि अपॉन में 10 है, 10th पार्ट है इसका आउट ऑफ 10. उसके बाद आता है 100th, उसके बाद आता है 1000th, TH लग जाता है पीछे सभी नंबर के. 100 मतलब आउट ऑफ 100. तो देखिए 6020 तो आपको लिखना आता होगा. यू विल राइट 6000 एंड 2 10s हैं क्योंकि 20. आपने 6020 लिखा, अब आपको लिखना है 9 10th और 500th. तो डेसिमल के बाद 10th आता है तो आप यहाँ पे 10th लिख देंगे, 100th आता है यहाँ पर 100th लिख देंगे. तो आंसर विल बी 6020.95. और अगर ये ना होता 9/10 सीधा 5/100 होता जैसे आपके क्वेश्चन में है, तो आप 100 के नीचे ही 5 लिखेंगे 100th के, और 10th के नीचे यू विल पुट 0. तब आंसर होता 6020.05. ओके क्लियर. चलिए लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108.56 कैन 108 फिर एक पॉइंट लगा हुआ है, फिर 56 कैन बी रिटन इन वर्ड्स एज. इसको आप वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, 108.56, 108.56, 10,856 या फिर नन ऑफ दिस, कोई नहीं इनमें से. ये तो इजी ही क्वेश्चन है. हिंट दे देती हूँ, पहले तो आप आंसर खुद करने की कोशिश करिए, नहीं पता है तो आप हिंट सुन लीजिए. हिंट ये है कि डेसिमल के पहले नंबर नॉर्मल आप बोलते हैं. सपोज करिए मैंने लिखा 7346, ठीक है. पॉइंट के बाद मैंने लिखा 325,
तो आप इसको ये नहीं कहेंगे, इसके पहले तो 7345 ही बोलेंगे, बट फिर ये नहीं कहेंगे 0.325, वो गलत हो जाएगा। डेसिमल के बाद नंबर्स आप एक एक करके बोलेंगे, आप बोलेंगे 3.325, ओके, या फिर आप कहेंगे 3/10, 200, 5000, ऐसे। अगर प्लेस वैल्यू नहीं भी बताते हैं तो 0.325, 325 नहीं बोलेंगे। ऐसे अगर 5 ना होता, इसको 0.32 नहीं बोलते, 0.32 बोलते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज 2 tenths and 9 tenths कैन बी रिटन इन द फॉर्म इज गिवन बाय 2 tenths और 9 tenths को आप कैसे लिखेंगे? 2.9, 20.09, 2.09, 20.9। आई थिंक ये मैं क्वेश्चन आपको हिंट नहीं दे रही हूँ, बिकॉज 1 tenths मैं बहुत अच्छे से आपको प्लेस वैल्यूज़ बता चुकी हूँ। आप प्लेस वैल्यूज़ लिखिए, उसके बाद 2 tenths प्लेस पर 2 लिखिए और 10th प्लेस पर 9 लिखिए, एंड देन बाकी जगह 0 आप पुट कर सकते हैं बीच में अगर कोई प्लेस खाली है, और आपको आंसर पता लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज 4.19 मीटर इन सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज। 4.19 मीटर को आप सेंटीमीटर्स में कैसे लिख सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए 419 सेंटीमीटर, बी 41.9 सेंटीमीटर, सी 0.419 सेंटीमीटर्स, या फिर डी 41.09 सेंटीमीटर्स। देखिए, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। रुपीज़ को पैसे या फिर पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है डेफिनेटली। मीटर टू सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर्स टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर्स या फिर किलोमीटर्स टू मीटर। ओके, और इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था। अगर किसी बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है, जैसे रुपीज़ को पैसे में, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में, या फिर किलोमीटर को मीटर में, बड़ी यूनिट को अगर छोटे में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर में करना है तो आप 100 से करेंगे, किलोमीटर को मीटर में करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, जैसे पैसे को रुपीज़ में करना है, या फिर सेंटीमीटर्स को मीटर्स में करना है, या फिर मीटर्स को किलोमीटर्स में करना है, तो आप डिवाइड करेंगे उसी नंबर से। देखिए, जैसे आप जानते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन बता देती हूँ। सपोज करिए मैंने आपको दिया 3.7, ये मीटर्स हैं, इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है आपको। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट ले लेते हैं। तो आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, तो यानी कि आपको 3.7 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल होती है 3700। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स क्वेश्चन में होते हैं, आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही नंबर्स आने होते हैं। तो आप यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे, आंसर विल बी 370। ओके, तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन ईजी हो गया होगा। नाउ यू कैन सॉल्व इट। चलिए, आंसर आपने कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है 8888 मीटर इन किलोमीटर्स कैन बी रिटन एज। ध्यान रखना, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपके ऑप्शन है 88.88, बी 888.8, सी 8.888, डी 8888 किलोमीटर्स। हिंट दे देती हूँ। सपोज करिए आपको करना था 3456 या फिर 13000 ले लेते हैं, चलिए। इतने मीटर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट। आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करना है तो आप इस 1000 से डिवाइड करेंगे, ना कि मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे 13456 डिवाइडेड बाय 1000। जब 1 के पीछे 3 जीरोज हैं तो आंसर जो आएगा उसमें डेसिमल पुट करेंगे आप लास्ट से, मतलब डेसिमल के बाद 3 नंबर्स लिख के, लास्ट से 3 नंबर्स के बाद आप डेसिमल पुट करेंगे 1 2 3, तो यानी कि आपका आंसर होगा 13.456 इतने किलोमीटर्स। ओके, इजी। चलिए, आपने आंसर कर दिया होगा। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2.07 इन फ्रैक्शन। डेसिमल टू फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन टू डेसिमल, जनरल क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार। तो 2.07 को फ्रैक्शन में लिखिए। आपके ऑप्शन है, ए 207/10, बी 207/100, सी 100/207, या फिर डी 270/100। आंसर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो हिंट देखिए क्या होता है। डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, सपोज करिए दिया हुआ है 14.376, डेसिमल हटाइए 14376 लिखिए। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है? 3, तो नीचे 1 के नीचे 3 जीरोज पुट कर दीजिए। फ्रैक्शन में ये हो जाएगा 14,376/1000। जैसे ये जीरोज जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे ही डेसिमल जो है वो जीरोज में कन्वर्ट हो जाता है फ्रैक्शन में आने के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राइट इन डेसिमल। आपको यहाँ पर जो शेडेड जो पोर्शन है, राइट इन डेसिमल द शेडेड रीजन।
जो यहाँ पे आपको ग्रीन से शेडेड दिख रहा है उसका बताइए डेसिमल पार्ट कितना है। आपके ऑप्शन है 0.13, बी 0.31, सी 0.3, डी 3। हिंट दे देती हूँ, इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, वो ईजियर हो जाएगा। फ्रैक्शन आपको पता है न्यूमरेटर में वो पार्ट्स आते हैं जितने शेडेड और डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स आते हैं। तो पहले फ्रैक्शन में लिखिए देन आप डेसिमल में लिखिए, इसमें मैं कोई हिंट नहीं दे रही हूँ अभी। ओके, 9th क्वेश्चन पर आते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 4.52। यस डेफिनेटली प्लेस वैल्यू, आपसे प्लेस वैल्यू नहीं प्लेस है एक्चुअली, प्लेस वैल्यू तो प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, क्योंकि मैंने प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन शायद आगे दिया नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है। 2 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 2/100, 5 की प्लेस वैल्यू है 5/10, डेसिमल के बाद अपॉन में आपके 10, 100, 1000 चलते हैं, और 4 की वैल्यू है 4 ही। इसके आगे भी कोई नंबर होता, सपोज करिए 5 होता, उसकी वैल्यू होती 50, आगे 9 होता, वो होता 900, देन 1000 एंड ऑल। ओके खैर, यहाँ पर आपसे सिर्फ प्लेस पूछा है, प्लेस ऑफ 2 इन 4.52। 4.52 में 2 का प्लेस क्या है, 100 प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, या फिर कोई अदर ऑप्शन करेक्ट है। अगर डेसिमल की प्लेसेस आपको पता है कि क्या होते हैं डेसिमल के बाद और पहले, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 बिस्किट पैकेट इज ₹14.25। एक बिस्किट पैकेट 14.25 का है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 सच पैकेट्स। ऐसे 8 पैकेट्स की कॉस्ट बताइए। आपके ऑप्शंस हैं, ए 114, बी 123.25, सी 142.5, या फिर डी 128। हिंट दे देती हूँ, और ये मैं हर जितने भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं सब में आपको हमेशा बताती हूँ और कहती हूँ कि इस चीज़ को बिल्कुल रट लीजिए, तो आप डेफिनेटली मतलब समझ लीजिए अच्छे से, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर आपको कभी भी 1 की कॉस्ट दी हो और ज़्यादा की कॉस्ट पूछी हो तो यू ऑलवेज हैव टू मल्टीप्लाई, और ज़्यादा की दी और 1 की पूछी हो तो यू ऑलवेज हैव टू डिवाइड। ओके, तो यहाँ पर आपको 1 बिस्किट की कॉस्ट दी है, 8 की पूछी है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, सपोज करिए 1 बिस्किट की कॉस्ट 4.25 दी होती और आपसे 4 पैकेट्स की कॉस्ट पूछी होती है, तो आप क्या करते, 4.25 को मल्टीप्लाई करते 4 से, 4 5s are 20, 2 कैरी, 4 2s are 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 4s are 16 प्लस 1 17। अब क्वेश्चन में जितने प्लेसेस के पहले डेसिमल है, आंसर में भी उतने प्लेसेस के पहले डेसिमल लगेगा। क्वेश्चन में 2 प्लेसेस के पहले है, तो यहाँ पर भी 2 प्लेसेस छोड़ के आप यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे 17.00। पॉइंट के बाद डेसिमल का, पॉइंट के बाद अगर जीरोज हैं सिर्फ डेसिमल में, तो आप डेसिमल को हटा सकते हैं, आंसर विल बी 17। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐड 14.27 प्लस 3.125। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन मैंने 5th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं देखी है, ऑल्दो मैंने आपको करा दी थी वर्कशीट में, बट वो कोर्स में नहीं है आपके अभी, बट ये तीनों आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। 14.27 एंड 3.125 को ऐड करना है आपको। आपके ऑप्शंस, आंसर क्या आएगा, आपके ऑप्शंस हैं 15.935, 17.395, 15.395, 39.255। तो होता क्या है, जब आपके ये लाइक टर्म्स नहीं है, आप जानते हैं, बिकॉज यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ 17.32 में ऐड कर दीजिए 132.572, तो आप क्या करेंगे, 17.32 लिखेंगे, नीचे 132.572 लिखना है। एडिशन में ये ध्यान रखना हमेशा, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए तभी आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो हमने यहाँ पे डेसिमल पुट किया, डेसिमल के बाद 132 है, 132 आप ऐसे लिखेंगे, डेसिमल के बाद 572 है, 572 आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद एडिशन स्टार्ट करेंगे लास्ट से, जैसे नॉर्मल करते हैं। अगर कोई प्लेस खाली रह गया, जैसे 2 के ऊपर कुछ नहीं है, तो आप 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी 0 पुट कर दीजिए। ओके, अब एडिशन तो आप कर लेंगे, दिस विल बी 298 डेसिमल, तो यहाँ पर डेसिमल, इसलिए डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं ताकि आंसर में भी वहीं पर डेसिमल आए। 9, 4 and 1, आंसर विल बी 149.892। चलिए अब आप इसको सॉल्व करिए और आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट 132.35 माइनस 125.125। 125.125 को माइनस करना है आपको 132.35 में से। अगेन जैसा मैंने कहा, लाइक टर्म्स बना लीजिए इनको, पॉइंट के बाद डेसिमल कर लीजिए अगर नहीं है उसमें। तो आपके ऑप्शंस हैं 9.225, 3.255, 7.225, 5.227। होता क्या है, अगर मैं आपसे कहती सब्ट्रैक्ट कर लिए 12.5 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 3.795, तो आप क्या करते हैं 12.5, सब्ट्रैक्शन में भी वही है, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए 795।
अब सब्ट्रैक्शन लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो यू कैन पुट 0, 0 माइनस 5 नहीं होगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ भी 0 है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ से 1 ले लेगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, वेट अ मिनट, 10 के बाद ये इसको 1 देगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 9 इज 0, 4 माइनस 7 नहीं होगा, तो डेसिमल के आगे से ये नंबर लेगा। डेसिमल के आगे से आप कैरी कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे नॉर्मल आप करते हैं। डेसिमल यहाँ पर कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो आप ये 2 के पास आएगा, यहाँ से 1 लेगा, इट विल बी 14, 14 माइनस 7 इज 7, डेसिमल 1, 11 माइनस 3 विल बी 8, तो आंसर विल बी 8.705। ओके, चलिए अब आप इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। अब मैं आपको सारे जो करेक्ट आंसर्स हैं आपके, जो भी आपने ऑप्शंस लिखे हैं, बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ए, अगर आपने ए लिखा है राइट करिए, गिव योरसेल्फ 1 मार्क। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ए, थर्ड बी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए, सिक्स सी, सेवेंथ बी, एट्थ सी, नाइन्थ ए, 10th ए, 11th बी, 12th सी। ओके, सो ये आपके सारे 12 क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर वो मैंने दे दिए हैं इसमें। आउट ऑफ 12 आपके जितने भी मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके देख जरूर लीजिए कि क्या रीज़न है, क्यों रॉन्ग है, और उसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए, आपको कितना आता है उनको कितना आता है, दैट इज़ ऑल। और सेकेंड नेक्स्ट वीडियो की वेट करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।